घटनाक्रम को इस प्रकार से रूप दिया गया था कि प्रथम दृष्टया देखने वाले को ये लगे कि ये हत्या नहीं आत्महत्या है। इन्हें पेड़ पर गमछा फाड़कर उसी से फांसी दी गई थी। आपको बताते हैं कि इस पूरी वारदात के पीछे की कहानी क्या है। लगातार कचरू साहू जो है रघुनाथ साहू के परिवार रघुनाथ साहू को प्रताड़ित कर रहा था, जैसा कि दिनेश साहू ने बताया है। दिनेश साहू रघुनाथ साहू का बेटा है और दिनेश साहू और रोमन साहू और राखीलाल ये तीनों आपसदार हैं। बुआ के लड़के हैं राखीलाल और रोमन, और इन दोनों परिवारों का काफी पुराना रंजिश लोहारडीह क्षेत्र में निकलने की बात सामने आ रही है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। कवर्धा के लोहारडीह मामले में बालाघाट पुलिस ने आज बड़ा खुलासा किया है। इससे पहले हमने वीडियो बनाकर बताया था कि रघुनाथ साहू के बेटे, उसके भांजे और उसके बाकी जो रिश्तेदार थे इस पूरे मामले में, उन्होंने कचरू साहू की हत्या की है। कचरू साहू की बेटी बार बार चीख कर बोलती रही कि पिताजी सुसाइड नहीं कर सकते, आत्महत्या नहीं कर सकते, किसी ने मर्डर किया है। और इस मामले में आज बालाघाट पुलिस, चूंकि बालाघाट पुलिस जांच कर रही थी मामले की, कचरू साहू की लाश मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर मध्य प्रदेश जिले के बालाघाट जिले के उस इलाके में मिली थी जहां मध्य प्रदेश का जो है जिला बालाघाट लगता है, और इसीलिए बालाघाट पुलिस इस मामले की जांच में जुटी थी। और इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पहले उनके नाम बताता हूं, उसके बाद बताता हूं कि कैसे उन्होंने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। दिनेश कुमार पिता रघुनाथ साहू, यह रघुनाथ साहू का बेटा है। रोमन पिता सनुकलाल साहू, ये उसका रघुनाथ साहू का भांजा है। टेकचंद पटेल और राखीलाल हिरवाने, इन चारों ने मिलकर जो है हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। और आपको बताते हैं कि कचरू साहू को बुलाने वाला राखीलाल के साथ में कचरू के संबंध थे, दोस्ती यारी थी, और राखीलाल ने ही कचरू साहू को बुलाया था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। उसकी ताबड़तोड़ पिटाई करने के बाद जो है उसे मार कर फांसी के फंदे पर लटका दिया, ताकि लोगों को ये लगे कि कचरू साहू ने खुदकुशी की है। और पुलिस भी उस दिन यही मानकर चल रही थी कि कचरू साहू ने खुदकुशी की है। आपको बताते हैं कि इस पूरी वारदात के पीछे की कहानी क्या है। लगातार कचरू साहू जो है रघुनाथ साहू के परिवार रघुनाथ साहू को प्रताड़ित कर रहा था, जैसा कि दिनेश साहू ने बताया है। कचरू साहू जो साहू समाज का अध्यक्ष है उस इलाके का, और वो इसीलिए बहिष्कार भी कर दिया था रघुनाथ साहू का। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते हैं जो पुलिस ने बताया है, आप ये बताते हैं कि जांच के दौरान जो चीजें सामने आई हैं, दोनों संदिग्ध ने बताया कि कचरू साहू से जान से मारने की योजना बना ली थी। इस योजना को लागू करने के लिए उन्होंने टेकचंद पटेल को शिव प्रसाद साहू यानी कि कचरू साहू को अकेले लाने के लिए कहा, और टेकचंद के माध्यम से शिव प्रसाद को दमोह थाना यानी कि बिरसा बुलाया गया। इसके अलावा एक और जांच में जो चीजें सामने आई वो भी आपको बताते हैं, जो हैरान करने वाला है। बालाघाट पुलिस ने जांच खुलासा करते हुए बताया कि संदेहियों ने टेकचंद से शिव प्रसाद यानी कि कचरू को सुनसान स्थान पर बुलवाया, जहां पर अन्य तीनों आरोपी दिनेश और इसके साथ जो बाकी जो थे रोमन और राखीलाल, ये तीनों वहां पहले से मौजूद थे। और उसके सबसे पहले जो है शिव प्रसाद पहुंचे तो दिनेश ने उसके सिर पर, जो रघुनाथ साहू का बेटा है, उसके सिर पर डंडा मारा, जिससे वह घायल हो गया। इसके बाद दिनेश और रोमन ने कचरू को पकड़ लिया, उसके गले में गमछा डालकर कस दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। और बाद में उन्होंने कचरू साहू की लाश को फांसी के रूप देने के दिखाने के लिए पेड़ से लटकाने की योजना बनाई। और इसके लिए उन्होंने उसके शव को कंधे पर उठाया, लेकिन अचानक उसका मोबाइल बजने लगा। जब उन्होंने मोबाइल निकालने की कोशिश की तो वह नीचे गिर गया। इसके बाद उसकी लाश को फिर से उठाया, उसे पेड़ पर लटकाया, जिससे वहां लटकने पर हाथ पैर हिलने लगे। आपको और एक चीज़ खुलासा बताता हूँ जो पुलिस ने किया है। इन घटना के जब सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिए गए हैं, और हत्या, साजिश, सबूत को नष्ट करने के अपराध के तहत बिरसा जिला बालाघाट थाने में जो है इन सभी के खिलाफ BNS 103(1), 238(3), 5, 61(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। और एक और चीज जो बताता हूँ, शिव प्रसाद को मारने पर जो है, शिव प्रसाद यानी कचरू को मारने की तसल्ली होने पर उन्होंने उसके मोबाइल को तोड़कर उसकी जेब में रख दिया, उसकी बाइक को लटकने के स्थान से थोड़ी दूर पर खड़ा किया। इसके बाद उन्होंने सभी सबूतों को छिपाने का प्रयास किया, अपने सामान को भी वहां से हटा दिया। ये पूरी घटना की वारदात है जिसे बालाघाट पुलिस ने बहुत सीक्वेंस से समझाया। आप इस मामले में सुनिए IPS बालाघाट जिले के SP ने घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ खुलासा किया। इस पर लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे, चैनल के साथ आप बने रहिए। भिलाई टाइम्स इस विषय को लेकर आपको लगातार अपडेट्स रख रहा है। हत्यारे जो को गिरफ्तार किया गया, कितने लोग हैं? ये पहले आत्महत्या की बात आ रही थी, बाद में हत्या क्या हुआ? देखिए, कचरू साहू हत्याकांड का आज यहाँ पे खुलासा हम कर रहे हैं। इसमें 4 आरोपियों को हमने चिन्हित किया है, जिसमें टेकचंद, दिनेश साहू, रोमन साहू और राखीलाल, ये 4 लोगों ने मिलके इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया है। घटनाक्रम को इस प्रकार से रूप दिया गया था
कि प्रथम दृष्टया देखने वाले को ये लगे कि ये हत्या नहीं आत्महत्या है। इन्हें पेड़ पर गमछा फाड़कर उसी से फांसी दी गई थी, जिससे पोस्टमार्टम की रिकॉर्ड के दौरान भी ऐसे साइंस आ रहे थे कि हैंगिंग के द्वारा इनकी मृत्यु हुई है, जो कि आत्महत्या की ओर इशारा कर रहे हैं। परंतु पुलिस के द्वारा जब इसमें बारीकी से जांच की गई, तकनीकी बिंदुओं पे भी इसमें काफी काम किया गया और लगभग 1 महीने की अथक मेहनत के बाद इस पूरे घटनाक्रम को सुलझाने में मध्य प्रदेश पुलिस को सफलता हासिल लगी। इस पूरे घटनाक्रम में बिरसा थाना की उत्कृष्ट विवेचना के लिए पूरी टीम को 10,000 रुपए के इनाम से मैं यहाँ पे घोषणा भी कर रहा हूँ और इस केस को हम चिन्हित अपराध की श्रेणी में लेके निश्चित तौर पे इसमें सजा दिलाने का 100% हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं। रघुनाथ जो मृतक रघुनाथ है, उनके रिश्ते में रिश्तेदार जी हाँ, ये कारण क्या था? दिनेश साहू रघुनाथ साहू का बेटा है और दिनेश साहू और रोमन साहू और राखीलाल ये तीनों आपस में रिश्तेदार हैं। बुआ के लड़के हैं राखीलाल और रोमन, और इन दोनों परिवारों का काफी पुराना रंजिश लोहारडी क्षेत्र में निकलने की बात सामने आ रही है। जमीन का विवाद भी इनका चल रहा था, समाज से बाहर करने की बातें भी बताई जा रही थी और काफी समय से आरोपीगण इस ताक में थे कि किस प्रकार कचरू साहू को अपने रास्ते से बाहर किया जाए। तो ये पूरी सुनियोजित षड्यंत्र थी कि दूसरे राज्य में ले जाके मौका देखकर इस घटनाक्रम को अंजाम देना था और काफी सुनियोजित तरीके से चूंकि इसको किया गया था, इसलिए पुलिस को भी काफी गहनता से इसमें जांच करी, तब जाके इसमें हमें सफलता हासिल। क्या रणनीति थी, इन्होंने किस प्रकार से अंजाम दिया इसको? कैसे बुलाया? पहले उसे नॉनवेज खाने के बहाने टेकचंद, जो कि पूर्व से शिवचरण का मित्र था, उसे यहाँ पे बुलाया उसने दूसरे राज्य में। जब वो यहाँ पे आया, वो लोग खाना खा रहे थे, तब उन्होंने दिनेश और अन्य साथियों को सूचना दी कि वो यहाँ पे आ गया है। उसके बाद अन्य साथी वहां पे पहुंचे, जिन्होंने उसके साथ मारपीट करी। मारपीट करने के बाद जब वो अनकॉन्शियस हुआ, अधमरा हुआ, उसके बाद उसे ले जाकर एक दूसरे स्थान पर पेड़ पर उसी के गमछे को फाड़कर उसी गमछे के माध्यम से फांसी पे लटका दिया गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। और पूरे घटनाक्रम में मोटरसाइकिल और अन्य साक्ष्यों को इस प्रकार से दिखाया गया कि ये हत्या न होकर आत्महत्या प्रतीत। सर, जो 4 आरोपी पकड़ाई आपस में कोई रिश्तेदार लगते हैं, किस तरह से? नहीं, जैसा आपको मैंने बताया, दिनेश, रोमन और राखी, ये तीनों लोग रिश्तेदार हैं। टेकचंद ने इनकी सहायता करी थी, इनको सूचना दी थी एवं उसको यहाँ पे बिरसा क्षेत्र में बुलाने में उसका अहम योगदान था। और कहीं ना कहीं इनकी आपस में बातचीत भी हुई थी कि आपको, यदि आप हमारी मदद करते हैं तो उसका जो भी आर्थिक या अन्य प्रकार के लाभ है वो आपको दिए जाएंगे। पूरे मामले में सर मास्टरमाइंड कौन था जिन्होंने ये कहानी रची? मास्टरमाइंड यहाँ पे दिनेश और रोमन साहू और राखीलाल, ये तीनों लोग मिलके इसमें माने जाएंगे और इसका मुख्य सहयोगी टेकचंद रहा है। चारों लोगों की भूमिका इसमें पूरी तरह से मानी जाएगी। इस पूरे मामले में जो है हस्तक्षेप हो गया, लगभग आरोपी गिरफ्तार कर लिए। छत्तीसगढ़ पुलिस की, खास करके कबीरधाम पुलिस की क्या भूमिका रही इसमें? देखिए, छत्तीसगढ़ में पहले ही इस मामले में एक मॉब लिंचिंग की घटना प्रकाश में आई थी। कानून व्यवस्था की स्थिति भी वहां पे काफी संवेदनशील बनी हुई थी। तो हमारा मुख्य दायित्व यही था कि उन घटनाओं के होने के बावजूद भी किस प्रकार से इस जो केस की इन्वेस्टिगेशन है उसे हम बिना प्रभावित किए अंजाम तक लेके आए, ये हमारे लिए मुख्य चुनौती थी। तो इसमें कबीरधाम पुलिस ने भी हमारा सहयोग किया है। निरंतर जब भी हमारे पास कोई बिंदु आए थे तो जो विवाद के कारण रहे या अन्य कारण रहे, उसमें समस्त जानकारी हमें कबीरधाम पुलिस से मिलती रही है और आज इसी कारण से इस मामले का पटाक्षेप हम कर पाए।